सो गाइस हम पहुंच चुके हैं नेपाल और अब एक्सप्लोर करेंगे पूरे नेपाल को हम। जैसे हमारे यहाँ रेड बुल है, यहाँ चलती है रॉक। तो हजुर अब शुरू हो ऑफ रोड यात्रा। सिंपल सिंपल कांची। कभी भी आप इस तरीके के ब्रिज पे चलते हैं तो नीचे मत देखिए। गाइस जो है बहुत डर रहा है ब्रिज में जाने में, तो मैं इसे गोद पे लेके जा रहा हूँ। बट मन नहीं माना था, मेरा मन कर रहा था कि मैं इसमें बाइक राइड करूं। Hey guys, good morning and welcome back to my channel Adventure with Bobby भैया। So guys, जैसा कि हम लोग कल धारचूला पहुंचे थे, हम रुके थे धीरू भैया के यहाँ पे, तो बहुत मजा आया। सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया है। आज हम लोगों का प्लान बना है कि हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आज नेपाल क्योंकि यहाँ से बहुत करीब में है। ये बॉर्डर है, काली नदी के पार नेपाल है और काली नदी के पार इंडिया है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं नेपाल के लिए। अपनी कैरावैन को यहीं पार्क कर जा रहे हैं क्योंकि कैरावैन अभी बड़ा पुल ऐसा है नहीं कि कैरावैन वहाँ जा सकती है। फिर भाई चले ओके, आ जाओ सर। यहाँ से लेके जा रहे हैं हम इस छोटी गाड़ी को और वहाँ पार्क कर देंगे, वहाँ से लेंगे दूसरी गाड़ी। जो मेरे पीछे आपको पहाड़ दिख रहे हैं वो सारे नेपाल के पहाड़ है। ये सामने नेपाल है, ये बीच में काली नदी है। तो जो हमारी बॉर्डर डिसाइड हुई है वो सिर्फ काली नदी से डिसाइड हुई है। काली नदी के एक तरफ नेपाल और एक तरफ इंडिया। कल मैंने आपको जौलजीबी में दिखाया था कि दोनों रिवर का संगम था वहाँ पे। तो हम लोग जाएंगे नेपाल और करेंगे एक्सप्लोर आज नेपाल को। मेरे भाई आज हम लोग नेपाल में कैसे जाएंगे? यहाँ से कैसे? अभी हम यहाँ से इंडिया से नेपाल पुल में जाएंगे, फिर वहाँ से झूला पुल से होते हुए हम नेपाल में एंट्री करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे पिकनिक स्पॉट में जाएंगे। ये डॉग वॉक के लिए कोई परेशानी तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, लेके चलेंगे। मतलब व्यवस्था हो जाएगी तुम्हारे होते हुए? व्यवस्था हो जाएगी सर, कैसी बात है। चलिए चलते हैं नेपाल और एक्सप्लोर करते हैं आज नेपाल की वादियां। दोस्तों आज सबसे खुशी की बात यह है कि जुरो का पहला इंटरनेशनल ट्रिप होगा। ये जुरो आज पहले इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं धारचूला की बाजार में। ये इंडिया में इस वक्त हम लोग हैं, धारचूला मार्केट है। तो सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं वो है नेपाल के पहाड़। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं नेपाल और अब एक्सप्लोर करेंगे पूरे नेपाल को हम लोग इस वक्त धारचूला में हैं। तो चलिए एक बार घूमते हैं इन गलियों में और देखते हैं कैसा है नेपाल। मेरे पीछे आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है सामने वाला। इस ब्रिज से हम क्रॉस करते हैं और पहुंचते हैं नेपाल। तो अब हम यहाँ से एक दूसरी गाड़ी लेंगे और गाड़ी से एक्सप्लोर करेंगे नेपाल को। तो गाइस हमने ली है यहाँ पे महिंद्रा की बोलेरो, जिसका नंबर देखिए आप। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नेपाल को। गाइस नेपाल की सड़कें तो वैसे ही बहुत डेंजर है क्योंकि अभी नया नया यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा। अभी कच्चे रास्ते हैं, बॉर्डर्स में तो वैसे भी कच्चे रास्ते होते हैं ज्यादातर। और ये तो बिल्कुल काली रिवर से लगा हुआ है, बार बार ये रोडें बह जाती हैं। बाढ़ आई थी, बाढ़ में ट्रैक्टर बह गया था, क्या उसकी हालत हो गई देखिए। हम लोग निकल पड़े हैं और हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे नेपाल का एक छोटा सा गाँव जिसका नाम है हिगला विलेज। तो हिगला विलेज आज हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रिज है, ब्रिज की लंबाई है वो 300 मीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। तो चलते हैं वहाँ पे और एक्सप्लोर करते हैं आज हिगला विलेज। तो हमारे पायलट जो है वो है यहाँ पे जनक जी। जनक जी कितनी आबादी है इस गांव में, हिगला में? 400-500 लोगों की आबादी है। और रोडें ऐसी कच्ची है सारी? अच्छा, अभी भी कटिंग चल रही है रोड की। इंडिया में तो डेंजर रोड हैं, लेकिन नेपाल में तो और ज्यादा डेंजर रोड्स हैं क्योंकि अभी नई कटिंग चल रही रोड पे। इस वक्त हम नेपाल में चल रहे हैं और वो सामने जो दिखाई दे रहा है वो इंडिया है। जैसे हमारे यहाँ रेड बुल है, यहाँ चलती है रॉक। तो ये बिल्कुल रेड बुल की तरह एनर्जी ड्रिंक है। मन्नू भाई मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। सब कंफर्टेबल है ना? बिल्कुल ऑफ-रोडिंग। मेरे भाई सामने दिखाई दे रहा है ये हमारा इंडिया है। इस जगह का नाम है तपोवन। बहुत ही डेंजर रोड्स हैं, काफी ऐसी रोडों से हमें ट्रेवल करना है आज। नेपाल में हम लोग ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अनटच नेपाल है, बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग यहाँ पहुंचे हैं आज। सामने इंडिया की रोड्स हैं। हम लोग 4 किलोमीटर अभी तक आए हैं, टोटल 17 किलोमीटर हमें और जाना है। अभी सारी रोडें गाइस कच्ची रोडें हैं, इन्हीं कच्ची रोडों में हमें ट्रेवल करना है। लेकिन काफी मजा आ रहा है क्योंकि एडवेंचरस है। हमें तो वैसे भी एडवेंचर पसंद है। मैं एक बार आपको रोड दिखाता हूँ। दोस्तों मजे की बात यह है कि हम यहाँ धारचूला आते हैं या धारचूला नेपाल आते हैं तो हम लोग 3 बॉर्डर को टच करते हैं, इंडिया, नेपाल और चाइना। तो आज हम तीनों बॉर्डर्स पे जाएंगे। नेपाल बॉर्डर पे तो हम पहुंच चुके हैं, इसके बाद हम चाइना बॉर्डर तक जाएंगे। चाहे आप नेपाल की रोड से जाओ, चाहे आप इंडिया होते हुए जाओ, ये दोनों रोड्स वहीं तक जाती हैं।
गाइस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इतनी डस्ट है, इतनी धूल है इस रोड पे कि आगे का रास्ता देखना मुश्किल हो जा रहा। सारी रोड्स जो है ऑफ रोडिंग की है यहाँ पे, टोटल कच्ची रोड है भाई साहब, टोटल। भाई टायर कितने बड़े हैं इसके अगले भी, काफी ऑफ रोडिंग है और डस्ट भरी रोड है, बट मन नहीं मान रहा था तो अब मन कर रहा है कि खुद मैं चलाऊं गाड़ी और ऑफ रोड करूं। अब होगी ऑफ रोडिंग इन नेपाल। तो हजूर अब शुरू हो ऑफ रोड यात्रा। तो हजूर हिट दिस जाऊं। भाई रोड बहुत खतरनाक है, आराम से रामरा से ऑफ रोडिंग करना नेपाल में। सिंपल सिंपल कांची के डिंपल करने जाऊं, रेशम की रे। गाइस बहुत मजा आ रहा है ऑफ रोडिंग करने में। नेपाल में ऑफ रोड करना, जो सड़कें नेपाल के अंदर अभी हैं, एक समय था इंडिया में होती थी और बहुत सारे ऑफ रोड ट्रैक होते थे, अब वो हल्के 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 कम होते जा रहे हैं। अगर आपको वाकई में एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करनी है तो प्लीज कम टू नेपाल और यहाँ पे ऑफ रोडिंग कीजिए। आप अपना परमिट बना के लाइए, परमिशन लेके आइए और यहाँ पे ऑफ रोड कीजिए। क्या हालत बना दी है, खिड़की से मुंह बाहर निकालना है और पूरे डस्ट में उसने बुरा हाल कर लिया है। लगभग सफर हमने तय कर लिया है, 2 या 3 किलोमीटर हमारा बचा हुआ है, पहुंच जाएंगे अभी टाइमली हम लोग। यहाँ पे ना गाइस बरसात में बहुत मजा आएगा ऑफ रोडिंग करना है, क्योंकि पूरा इस पे बारिश में कीचड़ हो जाएगा तो गाड़ी स्किड करेगी, उस पर मजा आएगा ऑफ रोडिंग का। नेपाल का गाना चल रहा है और वाइब्स देखो। तो दोस्तों हम हैं इस वक्त गलमोरा गांव में और हमें ये सामने एक ब्रिज दिखाई दे रहा होगा आपको, एक झूला पुल है। ब्रिज को क्रॉस करके हम लोग जाएंगे हिकला विलेज। दोस्तों कहते हैं ना इंडिया और नेपाल का रोटी बेटी का साथ है, तो वही उदाहरण हम जिस दुकान में बैठे हैं तो उस दुकान में हमें पता लगा ये हमारी इंडिया से हैं और इनकी शादी यहाँ पे नेपाल में हुई है। हमारा इंडिया और नेपाल के बीच में इतने अच्छे रिलेशन है, इंडिया की लड़की नेपाल में भी शादी करती है, नेपाल की शादी हमारे यहाँ भी होती है। तो अगर रिश्ते में देखा जाए तो ये गुड़िया हमारी भांजी है और हम इसके मामा है। बेटा कौन है हम? बॉबी मामा। गाइस ये बना है चाव चाव। हमारे यहाँ जैसे मैगी फेमस है ना, तो यहाँ पे चाव चाव बड़ा फेमस है। तो हम बहुत पास आ चुके हैं ब्रिज के और मेरे सामने ही ब्रिज है और चलते हैं उस ब्रिज पे और क्रॉस करेंगे इस ब्रिज को और पहुंचेंगे हिकला विलेज। गाइस जो है बहुत डर रहा है ब्रिज में जाने में, तो मैं इसे गोद पे लेके जा रहा हूँ। जूरो इतना डर डर के चल रहा क्योंकि इतनी हाइट पे हम लोग हैं और ये पूरा ब्रिज ऐसे से हिल रहा है, लेकिन डर के आगे जीत है। क्या टेक्नोलॉजी इसमें लगी होगी जब ये बना होगा। आजा, कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं साथ में हूँ आपके, आ जाओ। ये ब्रिज कम से कम 300 मीटर से भी ज़्यादा लंबा है और इसकी हाइट भी अच्छी खासी है। कभी भी आप इस तरीके के ब्रिज में चलते हैं तो नीचे मत देखिए, आप अपना स्ट्रेट आगे देखिए और चलते जाइए। नीचे देखेंगे तो आपको वाकई में बहुत डर लगेगा। और यहाँ से कितने नीचे की नदी बह रही है, किस हाइट पे हम लोग इस ब्रिज के ऊपर हैं, मतलब कोई भी नया आदमी होगा ना उसको भी डर लगेगा इसमें चलने में। ये जूरो इतना डर रहा है, बेचारा नीचे देख रहा है बार बार। आओ बाबा आओ, कुछ ही देर में हम ब्रिज के दूसरी साइड पहुँचने वाले हैं, हिकला विलेज। दाई ये कितने साल हो गए इस ब्रिज को बने हुए? इसको अगर 2-4 साल। 2-4 साल हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मानसिंह बड़ाल। मानसिंह बड़ाल। ये नेपाल का एक बहुत खूबसूरत सा गांव है हिकला। एक यहीं पास में शॉप है, वहाँ चलते हैं और वहाँ बैठते हैं। अब जोरों को जाना ही है। तो हिकला की छोटी सी एक दुकान पे हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ अपने बहुत सारे भाई लोग मिले हैं, खाना खा रहे हैं। दाई की नाम छो? मेरो नाम गोपाल सिंह। गोपाल सिंह। हजुर हो? रंग बहादुर। हजुर? बल बहादुर। बहुत अच्छा लगता है। मैं कई बार नेपाल आता हूँ, कई बार मैंने एक्सप्लोर किया है नेपाल। नेपाल के छोटे छोटे गाँव मैंने एक्सप्लोर किए हैं और बहुत अच्छा आज फील आ रहा है नेपाल में आके। एक भाई हमारा अंदर है जो हमारा शेफ है, जिसने हमारे लिए खाना बनाया है। दाई की नाम छो? तेग बहादुर। होला हैरा जय जय मना के ठाउँ न्याउला न्याउला रानी बम्बई जाति रानी काई नै न्याउला रानी बम्बई ताली गाउनै न्याउला भाई मजा आ गया, बहुत बढ़िया गाना। हमने तो खाना खा लिया है, जोरो का बन रहा है खाना और जब तक जोरो खाना खाएगा हम लोग पी रहे हैं लेमन टी। चलिए खाना पीना हो गया, अब चलते हैं यहाँ से वापस और इसी ब्रिज से हमें जाना है। देखिए कितना लंबा ब्रिज है।
काफी एडवेंचरस रहा इस गांव में जाना। हम लोग हिंगला विलेज में गए थे और वहां से वापस आ चुके हैं, बट मन नहीं माना था। मेरा मन कर रहा था कि मैं इसमें बाइक राइड करूं, तो एक भाई अपने आ गए, उनकी बाइक आई है, तो एक बार बाइक राइड करेंगे और इसी ब्रिज पे देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। कहीं में इतना खतरनाक एडवेंचर हो रहा है कि ये ब्रिज पूरा हिल रहा है और मैं इस पे बाइक राइड कर रहा हूँ, लेकिन बहुत दिल चाहिए बहुत बड़ा, क्योंकि सीधे नीचे खाई दिखाई दे रही है और इस पे बाइक चलाना बहुत टफ है, बहुत टफ। नेपाल की प्लम है, बहुत टेस्टी हो रही। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा। सो अब हम लोग खाएंगे खीरा। सबसे पहली बात, यहाँ की हर चीज़ ऑर्गेनिक है, चाहे वो खीरा हो चाहे प्लम हो, सब चीज़ें ऑर्गेनिक। इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है इसमें। ये हाथ का पिसा हुआ नमक है, इसको आप लगाइए आराम से। मिर्च, धनिया, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, ये आपका और टेस्ट दुगना कर देगा। अच्छा बच्चा भाई, तो गाइस काफी मस्ती हो चुकी है, तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस टुवर्ड्स इंडिया। बट ये है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमारी डिस्टेंस काफी ज्यादा है। 7 बजे से पहले पहले हमें इंडिया पहुंचना है, अदरवाइज जो ब्रिज है वो लॉक कर दिया जाता है। लेकिन ये ऑफ रोडिंग भी जिंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि इतना अच्छा ऑफ रोडिंग ट्रैक हमें यहाँ पे मिला और बहुत मजा आया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जनक जी ने अपनी गाड़ी हमें दी। जनक जी थैंक यू वेरी मच यार। और भाई किसी को ऑफ रोडिंग करनी है तो जनक जी से संपर्क करें यहाँ नेपाल आके। भाई पूरा अंधेरा छा जा रहा है जब गाड़ी निकल रही। फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं दारचूला में, यानी कि नेपाल का जो ब्रिज है वहां पहुंचने वाले हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं दारचूला। हमने गाड़ी अपनी छोड़ दी है, जा रहे हैं हम लोग ब्रिज की ओर। हम लोग गेट पे पहुंचे थे, लेकिन हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है, तो जितना हमारे पास टाइम बचा उतनी देर में हम अपना मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। टाइम खत्म हो चुका है, अब हमें वापस निकलना पड़ेगा पुल पे। 2 बार विसिल बज चुकी है, जब गेट बंद करते हैं उस वक्त ये लोग विसिल बजाते हैं, तो हमें 2 बार विसिल सुनाई दी है। फटाफट चलते हैं और निकलते हैं इंडिया की ओर को, अदरवाइज गेट बंद हो जाएगा। आजा। फाइनली हमने ब्रिज पार कर लिया, अभी आगे इंडिया की चेक पोस्ट है, वो भी हमें क्रॉस करना है। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने इंडिया। ये हमारे इंडिया की पार्किंग है, वो सामने रहा नेपाल। तो काफ़ी अच्छा आज का दिन रहा, हमने बहुत सारी ऑफ रोडिंग करी, नेपाल को एक्सप्लोर किया, नेपाल की शॉप्स देखी, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। जोरो अपनी इंटरनेशनल ट्रिप करके आ चुका है, ये नेपाल होके आ चुका है। आपकी इंटरनेशनल ट्रिप कैसे रही? कैसी रही इंटरनेशनल ट्रिप? आज जोरो की पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी, काफ़ी उसने एक्सपीरियंस किया। उसे ब्रिज में बहुत डर लगा, ये वाले ब्रिज में आने को वो तैयार नहीं था, लेकिन हम इसको ले आए फिर भी गोद में उठा के। तो जोरो ने आज करी अपनी इंटरनेशनल ट्रिप।